हेल्थ विथ आयुर्वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम बनाने जा रहे हैं लूनी की सब्जी, जिसको कि कुल्फा बोलते हैं। ये है छोटी लूनी। इसको पानी से धोकर इसको साफ़ किया गया। बाद में इसको अभी ये बारीक करने की प्रक्रिया है। कोई एक गिलास से ये जल्दी हो जाता है। इस गिलास से अगर बारीक किया जाए, इसको पतला किया जाए, तो जल्दी इसके टुकड़े हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसके महत्वपूर्ण लाभ है। इस सब्जी के अमृत पुष्प में भी हम इसका बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। शुरू करते हैं लूनी की सब्जी या शाक को बनाने की विधि। ये कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। पहले इस तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक हम इसमें जो चीज़ें पड़ने वाली है उसके बारे में बोलते हैं। कटा हुआ प्याज, ये अदरक और लहसुन, ये दोनों को पीस लिया है। उसके बाद में राई, ये है लाल मिर्च बारीक पीसी हुई। उसके बाजू में है हल्दी, ये है धनिया पाउडर, और हमें उसमें मिलाना है चने का बेसन। ये तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हमने इसमें राई को मिलाया है। उसके बाद में हम इसमें प्याज को मिलाते हैं। इस प्याज को थोड़ा सा लाल होने तक हमें भून लेना है अच्छी तरह से। ये जो कुल्फा की सब्ज़ी है, कई नामों से इसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको गार्डन पर्सलेन के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको लोनी बोलते हैं, घोटिका बोलते हैं, कोई घोली बोलते हैं, घोली की सब्ज़ी भी बोलते हैं इसको। गुजराती में इसको घोल बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में या हमारे विदर्भ में इसको बारीक चिवल बोलते हैं, जिसकी हम सब्ज़ी बना रहे हैं। अब ये हो गए उसके नामों का परिचय। ये हमारा प्याज अभी लाल होते आ रहा है। इसका उपयोग अर्श में, अग्निमांद्य में, विष, गुल्म, श्वास, कास, प्रमेह, ग्रहणी, कुष्ठ, वाणी दोष, अतिसार और नेत्र रोग में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा ये प्याज थोड़ा सा लाल हुआ है। इसमें अब ये अदरक और लहसुन उसमें मिलाया गया। जिनका भी सर दुखता हो, इस लूनी के पत्तों को पीसकर अगर सर पर ये इसको लगाते हैं, सर दर्द बहुत जल्दी दूर होता है। अब ये तीखा चटनी वगैरह डालने के बाद हम इसमें ये सब्जी मिला रहे हैं। नेत्र विकारों में अगर इस पत्तों को पीसकर हम आँखों के आजू बाजू में अगर लगाते हैं तो नेत्र के रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। अगर किसी के कान में दर्द हो तो इस लूनी के पत्तों का रस 1-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द भी ठीक होता है। दांत दर्द में पंचांग को पीसकर इसको दांतों पर रगड़ा जाता है। चेहरे पर मुहासे हो तो लूनी के इसके बीज जो आते हैं उसको गाय के दूध में पीसकर इसका लेप करते हैं। अश्मरी और मूत्रकुच्छ, इस लूनी के जो डंठल होते हैं, बाकी की जो डंडियाँ होती है, उसका क्वाद बनाकर 10-15 ml पीते हैं तो पथरी की समस्या इससे दूर होती है। मूत्र विकार में भी लूनी के पंचांग का काढ़ा अगर बनाकर 15 से 20 मिली अगर इसको पिलाते हैं तो मूत्र विकार का भी शमन होता है। थोड़ी सी भाप देने के बाद ये इसमें सभी इसी तरह से मिक्स किया गया। इसको विसर्प है, लूनी के ताज़े पत्तों का रस निकाल कर अगर लेप करते हैं तो विसर्प है, खुजली है या फिर अन्य प्रकार के चर्म रोग हैं तो वो इससे दूर होते हैं। अगर बुखार आता है तो लूनी के पत्तों का हिम बनाते हैं।
और हिम बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में अगर पिलाते हैं तो इसके ज्वर का शमन होता है इससे। अगर बिच्छू दंश होता है, बिच्छू ने अगर काट लिया है तो इसके पत्तों के जो कांड होते हैं, जो डंठल होते हैं, उसका स्वरस अगर लगाते हैं हम तो बिच्छू दंश का जो प्रभाव होता है वो दूर होता है। तो इस प्रकार से हमने इस लूनी के प्रयोग आपको बताए हैं। हमें अंदाज से अपने स्वादानुसार इसमें नमक डालना है और इसको पकने देते हैं। अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से पक गई है। अब इसमें चने का बेसन है, ये थोड़ा थोड़ा हम डालते इसमें और उसको तत्काल उसको मिलाना भी होता है। कम से कम ये 250 ग्राम सब्जी थी, 125 ग्राम तक हमने ये चने का बेसन लिया है। अब ये आखिरी पड़ाव में है, ये इसकी सब्जी पूरी तरह से पक गई है और ये जब ठंडी होगी तो ये और सूख जाएंगी और अलग अलग हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको कुल्फ़ा या लूनी की सब्ज़ी और उसके उपयोग बताए हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। नमस्कार, जय श्री राम।